दोस्तों मैं जो है पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों आपको बता दें कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसके आह्वान किया था कि यह जो है प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गदर क्रांति आरंभ होने का, यानी कि दूसरा प्रश्न है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों यह बता दें कि जो गदर आंदोलन है यानी कि जो गदर क्रांति है, इसकी जो भावी राजनीति 3 घटकों में यहाँ डिवाइड की गई है। यानी कि इसके जो प्रमुख घटक हैं ये 3 घटक हैं। तीनों घटक कौन कौन से हैं उसको सबसे पहले आप जानिए कि पहला जो घटक है वहाँ पर आपको देखा जाए तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। और दूसरा जो घटक है कोमागाता यानी कि कोमागाता मारू घटना, ये दूसरा है। उसके बाद आपको तीसरे घटक की बात करें तो तीसरा घटक जो होता है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। यह जो है 3 प्रकार की घटनाएं हैं और इसमें जो सबसे प्रमुख घटना है, आपको बता दें कि यह सबसे प्रमुख घटना दोस्तों कि ये आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना इसकी जो है प्रमुख घटना है। यानी कि पहला जो है जो ये ऑप्शन है यह सही माना जाता है। यानी कि प्रथम अगर बताएं तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना यानी कि गदर क्रांति आंदोलन यानी गदर आंदोलन के लिए यह सबसे प्रमुख कारण इसी को माना जाता है। अगर अगले प्रश्न पर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा जो है ये साइंस से रिलेटेड है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण भाग यानी कि महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक, महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो आप देखिए, सबसे पहले आप मेरुरज्जु को जानिए। यानी कि मेरु का मतलब होता है और रज्जु का क्या मतलब होता है? मेरु का मतलब होता है रीढ़। क्या होता है? रीढ़। मेरु का मतलब होता है रीढ़ और रज्जु का मतलब होता है रस्सी। रज्जु का मतलब रस्सी। तो मेरु रज्जु यानी कि रीढ़ की रस्सी। आप देखे होंगे कि आपके जो शरीर में पीछे जो है इस तरह से एक रीढ़ की रद्दी यानी कि रस्सी है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, यानी कि मेरुरज्जु है। तो उसको इसमें कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है उसको आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं जैसे कि द्रव्य हस्तांतरण और श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन। ठीक, ये 4 ऑप्शनों में से सबसे प्रमुख ऑप्शन आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है। यानी कि इसके मेरुरज्जु से जो कार्य होते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब दोस्तों ये भी जानिए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के कौन कौन से कार्य हैं। जैसे कि अचानक किसी चीज को देखकर हम डर जाते हैं या धमाका सुनकर चौंक जाना, या गर्म वस्तु को पर अगर हम हाथ रखे हैं तो हटा लेते हैं, और सांप को देखकर अचानक हम भाग जाते हैं। इस प्रकार के जो भय होते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत होते हैं। अगर बात करें तो एक प्रश्न और आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज है, खोज यानी कि मार्शल 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 हॉल नामक वैज्ञानिक, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह भी आप अपने बुक में नोट कर सकते हैं, अपन नोट डाउन कर लीजिए कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलें तो अगला प्रश्न हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना कार्यकाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए आपको पहले राज्यसभा में एक जो है पूर्ण बहुमत के साथ अनुमति लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन पूर्व इसको राज्यसभा में यानी कि लोकसभा में भेजा जाएगा। यानी कि लोकसभा में 14 दिन पहले इसको सूचित करना पड़ता है, तभी इसका जो है पद से हटाने का अधिकार होगा। तो हमारा जो है यानी कि हटाया जा सकता है, तो ये है राज्यसभा से हटाया जा सकता है।
तो अगले प्रश्न में हम बढ़े तो हमारा ये 5वां नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें 4 ऑप्शन हैं, ठीक। ग्लूकोज, एम्पिसिलिन और एस्पिरिन और वैलियम, ठीक। ये चारों ऑप्शन को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यह जानिए कि प्रशांतक औषधि है क्या, ठीक। इसी तरह से जब आप किसी भी टॉपिक उसके बाद उसके ऑप्शंस को क्लियर करते रहेंगे, तभी आपको एक से अधिक प्रश्न यहाँ पर तैयार होते रहेंगे। तो प्रशांतक औषधि यानी कि प्रशांतक औषधि है क्या, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे रासायनिक यानी कि केमिकल यानी कि यह जो है एक तरह का ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि मानसिक कह सकते हैं तनाव या अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का केमिकल होता है, इसे हम प्रशांतक कहते हैं, यानी कि इसे यह प्रशांतक कहलाता है। तो बात करें तो इसमें रासायनिक तत्व किसमें है, ठीक। तो यह ऑप्शन आपको हम आंसर बता देते हैं पहले, उसके बाद सभी जो है ऑप्शन को हम बताएंगे। तो ये वैलियम जो होता है, वैलियम, ठीक, ये है। सबसे पहले आप देखिए वैलियम जो होता है, वैलियम जो होता है यह प्रशांतक औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो उसके बाद आप जानते हैं ग्लूकोज को, आप तो जानते हैं पहले से, ग्लूकोज जो होता है एक सैकराइड होता है। तो किस प्रकार का सैकराइड होता है आप यह भी जानते होंगे। आपको बता दें कि यह एक प्रकार का मोनोसैकराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके बाद आप यह भी जानिए कि ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है, आपका एक ऑप्शन यहाँ से तैयार हो गया। और एम्पिसिलिन, जो एम्पिसिलिन होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई है जो संक्रामक रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाई जो बैक्टीरिया और संक्रामक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है आपका एस्पिरिन, एस्पिरिन जो दोस्तों होता है यह एक प्रकार की ऐसी दवा है जो बुखार, दर्द या किसी प्रकार की ऐसी थोड़ी बहुत खून की समस्या होती है, तो इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं कि दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दर्द होते हैं यानी कि एस्पिरिन का उपयोग दर्द के अनुभव या बुखार उखार ये आदि में किया जाता है। और जो आपका ऑप्शन है इसमें का जो प्रशांतक औषधि का, तो आप इसी को मान के चलिए कि वैलियम जो होता है इसका सही आंसर है। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो कमेंट करिएगा, तो स्पीड हम आपको और स्लो कर देंगे। और हम नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों यह देखिए मोहिनी अट्टम, 6 नंबर का मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है, ठीक। किस से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को शामिल करने का मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ पे देखिए, आप जो है इस क्वेश्चन को शामिल करने का मतलब यह हो गया नृत्य, नृत्य का मतलब हो गया आप कम से कम से कुछ नहीं तो जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं उनके नृत्य को अवश्य जो है ध्यान में रखिए, ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार के नृत्य से संबंधित ये जो प्रश्न होते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। अगर उड़ीसा का नृत्य पूछा जाए तो उड़ीसा का नृत्य होता है पाला। यह एक जो है व्यापक रूप में इसका उपयोग सत्यपीर के लिए पंथ से जुड़ा होता है और इसमें जो है दृढ़ता और विश्वास से संबंधित होता है। और ये जो है बहुत पहले जैसे कि नृत्य मुगल काल समय से ही उत्पन्न यह चला आ रहा है नृत्य है। और कर्नाटक की बात करें यानी कि जो कर्नाटक होता है इसका जो है यक्षगान होता है, क्या होता है यक्षगान, यहाँ का नृत्य जो होता है यक्षगान होता है, यक्षगान आप। और तमिलनाडु का जो नृत्य होता है भारतनाट्यम होता है, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो 6 नंबर का प्रश्न है इसका जो नृत्य होता है केरल, यानी कि मोहिनी अट्टम का नृत्य केरल है। अगर हम अगले प्रश्न चलें तो 7 नंबर का प्रश्न हमारा बहुत ही राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। 7 नंबर का जो प्रश्न है राष्ट्रीय आय यानी कि लागत, जो मूल्य होती है लागत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक जो होते हैं NNPFC, इसको फैक्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ें तो हमारा
जो 8 नंबर का प्रश्न है, 15 मार्च 2015 बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है पहले ऑप्शन के श्रीकांत, तो इनका नाम पूरा नाम जान लीजिए आप, के श्रीकांत जो है किदाम्बी, ठीक, के श्रीकांत किदाम्बी, किदाम्बी यहाँ पे की दाम्बी, पे छोटी मान बड़ी की मानता किदाम्बी, ठीक, के श्रीकांत किदाम्बी आप याद रखिएगा, ठीक। और नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 9 नंबर का जो प्रश्न है, 9 नंबर का जो प्रश्न है, काबनी हेमवती, काबनी हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? मतलब ये आपको जो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 नदी, काबनी हेमवती अमरावती, किस नदी की सहायक नदी है? इसका क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका जो है 4 ऑप्शन दिया है, ए नंबर जो है महानदी, बी नंबर कृष्णा और सी नंबर कावेरी और डी नंबर गोदावरी, ये तीनों नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? इसका जो प्रश्न का मतलब है, यानी कि अगर जो ऊपर दिया है ये जो है सहायक नदियां हैं, सहायक नदी काबनी हेमवती अमरावती ये सब सहायक नदियां हैं, और किसकी सहायक नदियां हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बता दें ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों आप जानिए कि कावेरी जो है, कावेरी जो है दक्षिण भारत में जो प्रवाहित होने वाली नदी है, तो यह हमारा जो है भारत देश है, ठीक, भारत देश में दक्षिण भारत, यानी कि यहाँ से देखें तो ये केरल राज्य से ये तमिलनाडु, यहाँ से देखिए जो है केरल राज्य से, यहाँ पे ये केरल राज्य से निकलती है, और ये कर्नाटक होते हुए, कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में ये प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है ये कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी का जो है काबिनी हेमवती अमरावती तीनों नदियां सहायक नदी हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़े तो लास्ट हमारा प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाला प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये है आपका आंसर बेगम हजरत महल।